नमस्कार दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश सिपाही दरोगा या झारखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे साथ जुड़ करके सामान्य हिंदी के प्रश्नों को हल करके परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हमने टॉपिक लिया है सर्वनाम। आज भाग 2 में हम लोग प्रश्नों की श्रृंखला को हल करेंगे और अपने ज्ञान का विस्तार करेंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? तो वाक्य दिया है, ऐसा भी हो सकता है। पहला ऑप्शन है शकता, ऑप्शन बी है हो, ऑप्शन सी है भी और ऑप्शन डी है ऐसा। तो आपका ऑप्शन डी ऐसा सही होगा, क्योंकि यह यौगिक सर्वनाम है। यहाँ व्याख्या भी दे सकते हैं, दिया भी है। फिर आपका अगला प्रश्न है, सीधा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी है संज्ञा, ऑप्शन सी सर्वनाम और ऑप्शन डी विशेषण। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी सर्वनाम में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, यानी सीधा का सर्वनाम में बदलाव नहीं किया जा सकता। सीधा आपका विशेषण है। इसका व्याख्या भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द दिए गए विकल्पों में से चिन्हित कीजिए। कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द दिए गए विकल्पों में से चिन्हित कीजिए। ऑप्शन ए है कितने, ऑप्शन बी है कैसा, ऑप्शन सी है कितना और ऑप्शन डी है किस। तो कौन आपका प्रश्नवाचक कौन शब्द जो है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है और कौन और क्या क्या है सर्वनाम में प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसका पूछ रहा है कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द हो सकता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी कैसा। कौन का कैसा मतलब कौन का कैसा, उसका आकार गुण कैसा शब्द से हमको एहसास होता है, इसलिए यहाँ गुणवाचक विशेषण पूछा जा रहा है। यहाँ इसकी व्याख्या भी देख लीजिए। कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द कैसा होता है, जबकि कितने, कितना एवं किस तीनों असंगत विकल्प हैं। कितनों परिणाम बोधन, यानी परिणाम बोधन एवं किस प्रकार का बोधक शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम पद है, चिन्हित कीजिए। ऑप्शन ए राधा, ऑप्शन बी वह, ऑप्शन सी सुंदर और ऑप्शन डी विभीषण। यह बहुत सरल क्वेश्चन, ऑप्शन बी सर्वनाम वह होगा। यहाँ व्याख्या भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में सर्वनाम शब्द है। ऑप्शन ए है दान, ऑप्शन बी भजन, ऑप्शन सी कुछ और ऑप्शन डी है पढ़ना। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी कुछ अनिश्चित सर्वनाम है। अनिश्चित वाचक सर्वनाम कुछ है। कुछ और कोई, यह शब्द अनिश्चित सर्वनाम है। यहाँ इसका व्याख्या भी आप देख सकते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात है कि निजवाचक सर्वनाम में आपके अलावा स्वतः और स्वयं शब्द जब आए तो निजवाचक सर्वनाम होगा। जैसे एक वाक्य उदाहरण दे देते हैं कि मैं काम स्वतः कर लूँगा या स्वयं कर लूँगा। तो अगर स्वयं और स्वतः पूछता है आपसे तो यह निजवाचक सर्वनाम होगा। कर्ता होते हुए कर्ता का काम जो न करे वह निजवाचक सर्वनाम होगा। अगला प्रश्न है, यह मकान मेरे भाई का है। रेखांकित पद यह आपका क्या है। तो पहला ऑप्शन है संज्ञा, ऑप्शन बी है संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण और ऑप्शन सी है विशेषण, ऑप्शन डी है क्रिया विशेषण। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी संकेतवाचक सर्वनाम, यहाँ यह आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो यह आपका सर्वनाम होगा। यह और वह क्या है आपका संकेतवाचक सर्वनाम।
या निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय यानी जो नज़दीक और दूर की वस्तुओं के लिए संबोधित किया जाए वह निश्चयवाचक सर्वनाम या संकेतवाचक सर्वनाम कहा जाता है। यहाँ इसकी व्याख्या देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 2 और ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी है 7। यहाँ आपका ऑप्शन ए, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम और तीसरा है अन्य पुरुष। तो ये पुरुषवाचक के 3 भेद हैं। यहाँ व्याख्या विधिवत दे सकते हैं, इसका दिया हुआ है, आप इसे इसका एक उदाहरण के साथ दिया हुआ है देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हम ताजमहल देखने जाएंगे। हम ताजमहल देखने जाएंगे। हम ताजमहल देखने जाएंगे। ऑप्शन ए है निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी है पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी है निश्चयवाचक सर्वनाम और ऑप्शन डी है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो यहाँ आपका हम जो है पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। यहाँ व्याख्या दिया है। अगला सवाल है, मैं जा रहा हूँ, रिक्त स्थान है, चिंता मत करना। वाक्य की पूर्ति करना है। ऑप्शन ए है अपनी, ऑप्शन बी है अपुन की, ऑप्शन सी है मेरी और ऑप्शन डी है मुझकी। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी, मैं जा रहा हूँ, मेरी चिंता मत करना, ऑप्शन सी होगा। यहाँ मैं का मेरी, यानी यह भी मेरी आपका पुरुषवाचक में उत्तम पुरुष शब्द है। यहाँ व्याख्या भी दिया है, देख सकते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन पुरुषवाचक सर्वनाम है? निम्नलिखित में से कौन पुरुषवाचक सर्वनाम है? ऑप्शन ए है तू, ऑप्शन बी है जो और ऑप्शन सी है कोई और ऑप्शन डी है क्या। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए जो है तू जो है पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, जो और सो संबंधवाचक होगा, कोई आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा और क्या आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। इसलिए ऑप्शन ए तू। यहाँ व्याख्या भी दिया है, देख सकते हैं। अगला सवाल है, रिक्त स्थान दिया है, मैं के संप्रदान कारक का एक वचन रूप नहीं है। एक वचन रूप नहीं है। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए मेरे नहीं होगा। यह संप्रदान कारक, संप्रदान अर्थात के लिए किस अर्थ में नहीं होना चाहिए, एक वचन करो, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। व्याख्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। ऑप्शन ए है मैं और हम, ऑप्शन बी है तू और तुम और ऑप्शन सी है वह और वे और ऑप्शन डी है इससे इन्होंने। तो यहाँ आपको उत्तम पुरुष पहचानना है, तो उत्तम पुरुष आपका मैं और हम होगा, वह और वे अन्य पुरुष होगा, तू और तुम मध्यम पुरुष होगा। तो अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।